हेलो बच्चों, आई होप आप लोगों की सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। और जैसे कि आप लोगों को पता था कि हमने लास्ट जो क्लास ली थी, लास्ट हमारा जो लेक्चर आया था वो मिसलेनियस क्वेश्चन का आया था, तो उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज भी मैं आप लोगों को कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जिन भी बच्चों ने अभी तक उनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है किसी भी रीजन से, तो वो अगर इन वीडियोस को भी देख लेते हैं और अगर इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं तो वो काफी अच्छा उसमें स्कोर करके आ जाएंगे। तो बच्चों चलो फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। और बच्चे अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो जिससे कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स वगैरह का भी बेनिफिट हो जाए। वैसे और तो रील्स आप लोग एक दूसरे को शेयर कर देते हो, तो ये भी कर लिया करो, कुछ काम की भी भेज लिया करो, वैसे ही मत भेजा करो एक दूसरे को। अब देखो क्वेश्चन क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रखा है हमें, क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से पैटर्न दे रखा है और साथ में उसमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क दे के कह रहा है कि यहाँ पे बताओ क्या आएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम होता है माइनस प्लस मल्टीप्लाई, ये तीन चीजें आपको चेक करनी होती है, उसके बाद हम किसी और चीज पे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इस पे चेक कर लूंगी। अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस देखूं तो कितना आ रहा है मेरा, +1 कर रखा है। यहाँ पे देखूं तो मेरा कितना आ रहा है, +8। यहाँ क्या कर रखा है, +9। यहाँ क्या कर रखा है, +64। यहाँ कर रखा है +25। यानी कि मुझे एक पैटर्न देख के समझ में आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है और क्या कर रखा है उस क्वेश्चन में। पहले 1 का उसने स्क्वायर करा, फिर 2 की क्यूब करी, फिर 3 का स्क्वायर करा, 4 की क्यूब करी, 5 का स्क्वायर करा। तो अब मैं इसमें क्या ऐड कर दूंगी, 6 की क्यूब। तो मैं 6 की क्यूब अगर इसमें बच्चे ऐड कर दूंगी तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा इसका 334। इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, 6 की क्यूब। तो क्वेश्चन में बिल्कुल कोई डाउट नहीं था, बहुत सिंपल था, देख के पता चल रहा था कि एक का स्क्वायर है, एक की क्यूब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन द, बच्चे मैंने इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोगों के जीके के भी डाले हैं, जिससे कि कुछ बच्चे अगर नहीं भी जीके पे ध्यान दे पा रहे, देखो मैं ये नहीं कहूंगी कि जीके में आप लोग बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, नहीं होगे भाई। जीके चाहे तुम कितनी भी पढ़ लो, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, कुछ ना कुछ हम लोगों से मिस हो ही जाता है। बट फिर भी अगर हम 2-4 क्वेश्चंस पे भी ध्यान देते हुए चलने तो क्या पता हमारे वही पेपर में आ जाए, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर तुम पढ़ने की सोच लो। तो ऐसे मैंने एक क्वेश्चन इसमें डाला है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर ऑन द ईच साइड। इसमें वर्ड क्या यूज कर रहा है, ईच साइड। वो यूं नहीं पूछ रहा टोटल प्लेयर्स कितने होते हैं, कह रहा है साइड इन द गेम ऑफ वॉलीबॉल। ये जाहिर सी बात है, बच्चों ने ना जब स्कूल टाइम में होते हैं बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब चीजें, बैडमिंटन वगैरह सब खेला होता है, बट उनको सिर्फ याद क्या रहता है, क्रिकेट। क्रिकेट में कितने प्लेयर है, आईपीएल में कौन सी मैच टीम खेल रही है, ये हो रहा है वो। लेकिन बेटा थोड़ा सा आप और भी जो आपको गेम्स होते हैं ना उनमें भी ध्यान देके चलना, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसे टाइप का जरूर बनेगा आपके पेपर में। तो कह रहा है ईच टाइप, ईच साइड हमारे वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो हमारे कितने प्लेयर होते हैं बच्चे, 6 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। यानी कि यहाँ पे हम जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे लिख लेते हैं। बी कितने दिन में कर, सी कितने दिन में कर रहा है, 18। बी कितने दिन में कर रहा है हमारा, 24। कह रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज एंड देन सी लेफ्ट। 8 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया, उसके बाद कौन काम छोड़ के चला गया, सी। ऐसे क्वेश्चन में बेटा जब मैंने आपको टाइम एंड वर्क करवाया था उसमें मैंने आपको समझाया था सबसे पहला काम आपका क्या होता है, बाकी चीजें बाद में देखनी है, सबसे पहला काम है आपका कि आप उसमें ये चेक करो कि आपका एलसीएम क्या लेना है। एलसीएम लो। सबसे पहले मैं अगर इन दोनों का एलसीएम ले लेती हूँ तो मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम निकालो जल्दी से, कितना एलसीएम आ जाएगा इसका, मेरा एलसीएम आ जाएगा 72। आप चाहो तो इनका एलसीएम ले सकते हो, चाहो तो आप एक जो छोटी आपको डिजिट दे रखी हो या बड़ी डिजिट दे रखी हो उसका टेबल पढ़ लो। 2 या 3 बार जब अगर आप पढ़ोगे ना तो जो आपको दूसरी डिजिट दे रखी होगी ना तो उसमें वो कहीं ना कहीं आपका मैच कर जाएगा, वही आपका एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 18, 18 के टेबल में कहाँ पे आता है आपका 4 पे, 24 के टेबल में कहाँ पे आता है आपका 3 पे। बेटा देखो यहाँ पे आपको लोगों ने सबसे पहले ले लिया एलसीएम, एलसीएम के बाद आपको मैंने बताया था कि 18 के टेबल में देख लो, 24 के में देख लो। अब वो क्या कह रहा है कि दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 8 दिन तक तो काम किया। यानी कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं कि हमें टोटल 72 चेयर्स बनानी थी, किसी चीज के पैकेट तैयार करने थे, बिस्किट के पैकेट बनाते थे, नमकीन के बनाने थे, या ज्यादातर क्लास में बच्चे मोमोज की बातें कर रहे होते तो भाई मोमोज ही मान लो, तो कि तो इतने मोमोज बनाने थे हमें 72। तो जो हमारा सी है वो एक दिन में 4 मोमोज बनाता है, और जो हमारा बी है वो एक दिन में 3 मोमोज बनाता है। तो दोनों मिलके कितने बनाएंगे, 7। कितने दिन तक काम करा दोनों ने, 56। यानी कि कितने मोमोज बना दिए, 56 बना दिए, क्योंकि आजकल बच्चों को अपनी भाषा में चीजें समझ में आती है। आज क्लास में मैं क्वेश्चन करा दी थी तो एक बच्चा कहता मैंने कहा सेल्फ स्टडी भी कर लिया करो, बच्चे शायद इसलिए नहीं आ रहे, सेल्फ स्टडी करोगे। कह रहे मैम वो जमाना नहीं रहा अब सेल्फ स्टडी का। जमाना मतलब कौन से जमाने में सेल्फ स्टडी होती थी भाई, मुझे तो यही नहीं समझ में आके दिया। कह रहे मैम आपके जमाने में होती थी, मैं क्या भाई बुढ़िया हो गई हूँ जो मेरे जमाने में होती थी। मतलब क्या ऐसे बच्चे क्या ही बोल देते हैं, मतलब फोन की रील स्क्रॉल तुम्हारे जमाने में हो रही है पर सेल्फ स्टडी नहीं हो रही तुम्हारे जमाने में। खैर छोड़ो, क्या कर सकते हैं बच्चों का।
अब देखो यहाँ पे कितना 72 में से उसने 56 उन्होंने बना दिए, तो बचे कितने हमारे, कितने रह गए यहाँ पे, हमारे रह गए 16। तो अब छोड़ के कौन जा रहा है आपका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन छोड़ के जा रहा है सी, काम बचा हुआ कौन करेगा, बी। तो अब ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, बी और सी, यहाँ पे ए और बी ऐसे होती है आपकी सीक्वेंस। तो यहाँ पे आप 4 रख के 4 से काट के 4 डिवाइड कर दोगे। भाई क्वेश्चन को देखो, वो कह रहा है सी पहले और बी बाद में है, और छोड़ के भी पहले वाला सी जा रहा है, यानी कि ये सी का हो गया और ये बी का हो गया, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, बी। यानी कि कितने दिन में करेगा, 16/3। या तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए मिलेगा, या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख रखा होगा, जैसे भी दे रखा होगा आप उसको वैसे टिक कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज इतना। यानी कि आपको जब ऐसा क्वेश्चन कोई दे रखा हो, तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला लिखवाया था। फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आपको, इसका फॉर्मूला लिखवाया था। इसका फॉर्मूला होता है 60, इसका फॉर्मूला होता है आपका 60 आवर्स माइनस 11 मिनट अपॉन में 2। ये आपका इसका फॉर्मूला होता है बेटा। अगर क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है, आपसे एंगल पूछ रहा है किसी भी टाइम के बीच में देखे, तो आपका फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें इतनी तो बड़ी चीज नहीं है कि कोई चीज ना समझ में आ रही हो। ये आवर कह रहा है, ये मिनट कह रहा है, यानी कि ये हमारा आवर है, ये हमारा क्या है, मिनट। क्वेश्चन को आपको जो चीजें दे रखी है, फॉर्मूला आपको याद था, तो करना क्या है, फॉर्मूले में पुट कर दो। तो पुट करके फॉर्मूले में आप करोगे कैसे इस क्वेश्चन को, फॉर्मूले में आपको पुट कर लेंगे, तो यहाँ जाएगा 60 × 3 माइनस 11 × 25 अपॉन में 2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, यानी कि मल्टीप्लाई करके अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। राउंड फिगर में आपको समथिंग कुछ दे रखा होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम एक साइड हमारा आंसर अगर माइनस में आ रहा है, क्योंकि बड़ी डिजिट अगर हमारी माइनस में आ गई, तो माइनस में करेंगे तो कैसे करेंगे। बेटा इस क्वेश्चन में आपको माइनस प्लस से कुछ लेना देना नहीं होता, आपको सिर्फ अपने फॉर्मूले से मतलब होता है कि फॉर्मूले में वो क्या कह रहा है, एंगल हमारा क्या निकल के आ रहा है। अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट तक आंसर छोड़ रखा है, तो एक तक छोड़ दो। अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, वैसे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है हमारा, इवन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, अ क्यूबॉइड हैज अ साइड इन द रेशो ऑफ 3:4:5। यानी कि एक हमारी क्यूबॉइड है, उसकी साइड हमें किस रेशो में दे रखी है, इसमें LB और H, यही होती है LB H ही हमारी। साथ में क्या कह रहा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें उसका कितना दे रखा है, 480 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ बाई मिस्टेक स्क्वायर लग गया होगा, ये क्यूब है हमारी, क्योंकि हमारी जो वॉल्यूम होती है वो क्यूब में होती है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि सारा खेल किसका है, फॉर्मूले का। अगर फॉर्मूला आप लोगों को आ नहीं रहा होगा, तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का L/B/H। अगर ये होता है हमारा क्यूबॉइड का फॉर्मूला। अब हमसे क्या क्या रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट साइड एंड द स्मॉलेस्ट, यानी कि इसके और इसके बीच में क्या पूछ रहा है हमसे, डिफरेंस। तो हम करेंगे क्या, उसकी मल्टीप्लाई ये है तीन चीजों की, हमारी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 3 × 4 × 5। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, तो क्या आएगा, 3 से इसको कैंसिल 6 0, 4 से इसको कैंसिल करा 4 0, 5 से इसको कैंसिल करा 8। अब ये आया मेरा एक्स की क्यूब। अब कहोगे मैम ये एक्स की क्यूब कहाँ से आ गया, ये तो एक्स की वैल्यू आई 8। भाई वॉल्यूम कह रहा है वो, वॉल्यूम का मतलब है अगर हम इसको एक्स लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते, तो 1 2 3 एक्स हो जाते तुम्हारे, तो 3x की क्या हो गई, क्यूब। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 8 किसकी क्यूब होती है, 2 की। मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 की, 3 2 जा 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि जो बड़ी सबसे छोटी साइड और जो सबसे बड़ी साइड है उनका डिफरेंस, डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10 - 6 = 4। ये आ गया इसका डिफरेंस। कोई डाउट। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है P इज द ब्रदर ऑफ Q। P को कह रहा है P इज द ब्रदर ऑफ Q। Q के बारे में कोई जेंडर डिफाइन नहीं है, और P के बारे में हमें जेंडर डिफाइन कर रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने ऑफलाइन भी बोला था, ऑनलाइन क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ है, तो मैं दोबारा बोल देती हूँ। अगर आपको जेंडर में क्वेश्चन दे रखा है, किसी को बोल रखा है, तो अगर आप इसको नॉर्मल लिख के करोगे ना, क्वेश्चन नहीं समझ में आने वाला। आपको करना क्या है, आप एक साइड बना लो कि मैंने जो बॉक्स ऐसे बॉक्स बनाया है वो मेरे मेल हो गए, और जो मैं सर्कल करूंगी वो मेरे क्या हो जाएंगे, फीमेल। तो मुझे फिर पता रहेगा। और जनरेशन वाइज क्वेश्चन क्या करो, अगर जनरेशन ऊपर जा रही है तो ऊपर चलाओ, नीचे जा रही है तो नीचे चलाओ। अब क्या रहा है वो, एस इज द फादर ऑफ पी। एस कौन है, फादर है पी का, तो यानी कि जनरेशन कहाँ चली गई हमारी, ऊपर। एस फादर हो गया। कह रहा है आर इज द ब्रदर ऑफ एस। आर इज द ब्रदर ऑफ एस। आर कौन है, ब्रदर है किसका, एस का। ऊपर ही है ये वाली जनरेशन भी। इफ टी इज द मदर ऑफ आर। टी कौन है, मदर, यानी कि ये वाली जनरेशन भी हमारी कहाँ चली गई, ऊपर। टी इज द मदर ऑफ आर। तो कह रहा है देन हाउ पी इज रिलेटेड टू टी, यानी कि ये इससे कैसे रिलेटेड है, वो हमसे ये पूछ रहा है। बेटा मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ऑफलाइन भी मैं ये बात बहुत बार बोलती हूँ,
जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मेल फीमेल को अलग बॉक्सेस में रख के किया करो और जनरेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किया करो। जनरेशन ऊपर जा रही है तो क्वेश्चन को ऊपर की साइड बढ़ाओ, जनरेशन नीचे जा रही है तो नीचे की साइड बढ़ाओ। क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत इजी पड़ जाता है आपको। अब वो कह रहा है, वो किसका रिलेशन पूछ रहा है, पी का, कि पी क्या लगता है टी का। जब ये दोनों भाई भाई हैं और ये इसकी मम्मी है तो ये इसकी भी तो मदर हो जाएगी ना, और जो इसकी मदर होगी ये इसका फादर है, तो क्या होगी उसकी दादी। तो यानी कि वो ये नहीं पूछ रहा कि टी उसकी क्या लगती है, वो पूछ रहा है कि पी टी का क्या लगता है। तो क्या लगेगा वो, ग्रैंडसन, क्योंकि हमें पी के बारे में तो बता ही रखा है उसने। पी हमारा क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट मतलब सबसे पहला काम या तो ये देखो कि ये इनकी स्क्वायर है, इनका क्यूब है। स्क्वायर क्यूब नहीं है तो प्लस माइनस करके देखो। अब देख लेते हैं, अगर हम स्क्वायर देखें तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। स्क्वायर और क्यूब तो बन नहीं रहे हैं। जब एक जगह नहीं है तो कहीं पे भी नहीं है, जब यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होनी चाहिए थी, नहीं बन रही। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस करके देखो, इन्हें प्लस कर लेते हैं। 8 और 10 7, तो इसका टोटल कितना आ रहा था, 17। इनका टोटल कर लेते हैं 14 15, 15 और 7 22। इनका टोटल कर लेते हैं, इनका टोटल कितना आ रहा है, 17 और 13 30। इनका टोटल कितना आ रहा है हमारा, 7 और 10 और 6 16। यानी कि सबके टोटल हमारे क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। लेकिन किसका नहीं कर रहा, फर्स्ट वाले का हमारा टोटल मैच नहीं हो रहा, यानी कि ऑड कौन सा हो गया हमारा, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम वाज 25%। पहले क्या करवा रहा है हमें, इंक्रीज प्लस, फिर कह रहा है देन द प्राइस वाज डिक्रीज बाय 20, यानी कि फिर क्या करवा रहा है वो हमें, माइनस। फिर क्या कह रहा है, अगेन इंक्रीज, अगेन इंक्रीज कितना करवा रहा है हमें, +10। अब कह रहा है कि जो रिजल्ट आया वो इंक्रीज इन प्राइस कितना हुआ। मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, a + b + a × b अपॉन में 100 वाला। लेकिन बोलोगे मैम वो तो 2 का बताया था, तो 3 दे रखे हैं, अभी नहीं कैसे करना है, करना कैसे है, लगाना वही फॉर्मूला है, लेकिन करेंगे कैसे, पहले आप इन दोनों में लगाओगे, फिर इन दोनों का जो आपका आंसर आता है उसको और इसको लेके लगाओगे, फिर जो फाइनल आंसर होगा वो आप टिक करोगे। क्वेश्चन देखो अब अपना, a + b + a × b अपॉन में 100। तो हम फॉर्मूले में पुट कर लेंगे 25 प्लस का, ये हमारा माइनस का, यहाँ भी हमारा माइनस आ गया 20 अपॉन में 100। यहाँ से माइनस करेंगे कितना आ गया, 5। यहाँ से आ गया 25 और 4 5, तो कितना आ गया 5। 5 में से 5 गए, कितने बचे, 0। अब अगर मैं 0 के साथ 10 को कर भी लूं तो आंसर तो मेरा 10 ही रहने वाला है, बदलेगा तो नहीं। तो क्या बच गया लास्ट में मेरा, 10% ही क्या बच गया, इंक्रीज, जो हमसे वो पूछ रहा था। अगर सपोज इन एनी केस यहाँ पे 2 3 4 प्लस में या माइनस में आ जाता, फिर आप उस 2 3 4% को और इसको लेके दोबारा से कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, a + b a × b अपॉन में 100। फिर उसके बाद जो आपका रिजल्ट आता वो आपका आंसर होता। यहाँ पे मेरा 0 आया है, इस वजह से मैंने 10 ही आंसर कर दिया, क्योंकि अगर मैं 0 के साथ ये फॉर्मूला लगाती भी हूँ तो मेरा 10 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है विच इंडियन कंपनी लॉन्च द FWD 2008, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस बिल्ट कॉम्बैट UAV, किसने लॉन्च करी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपका फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फ्लाइंग वेज डिफेंस एरोस्पेस। आंसर क्या हो गया हमारा, ये आपको उसमें दे रखा होगा एरोस्पेस, ठीक है। तो जीके का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से डाल रखे हैं कि आप लोगों को कुछ कुछ याद भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैन परचेज अ टेबल मार्क, मार्क मतलब मार्केट प्राइस, हमें क्या दे रखा है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना है हमारा 500। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट 8% का दिया और 25% का दिया। उसके बाद देने के बाद उसने जो वैल्यू पे करी उसमें क्या करा, उसने 32 का खर्चा करा। कह रहा है फिर उसको बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है 500 रुपए। क्या पूछ रहा है मुझसे, उसका गेन अमाउंट पूछ रहा है कि उसको कितने का बेनिफिट हुआ। सबसे पहला काम क्या होता है, ये इस तरीके से क्वेश्चन में वो यूं कह रहा है कि अगर मैं किसी दुकान पे जाऊं और मेरे को वो बोलता है मैम 500 रुपए है, कोई बात नहीं मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा, उसके बाद जो अमाउंट बनेगी वो पे कर दूंगा, इस तरीके से क्वेश्चन को कह रहा है। तो उसमें क्या कह रहा है वो, उसने आपको कितने डिस्काउंट दिए, 2। करना कैसे, अब आपको 500 आपको इस पे तो मिला है डिस्काउंट, पहला कितना का मिला है 8%, यानी कि 100 में से माइनस कर दिया 92। दूसरा कितने का मिला है 75,
यानी कि 25 का मिला था, डिस्काउंट ही तो मिला है मुझे ये, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगी, इसमें से माइनस कर दूंगी। तो अब मैं क्या करूंगी, आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगी, जो कट रहा है उसे काटेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 और 2 यहाँ से, फिर मेरा आ गया ये 2 1 0, यहाँ से आ गया मेरा 2 4 और 2 6, ये फिर और कट गया 5 2 3, यहाँ से चला गया 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, कितना बच गया 23 मल्टीप्लाई 15, यानी कि उसने कितने में खरीदी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितने में खरीदी उसने इस चीज को, इस चीज को उसने खरीदा है 345 में, यानी कि ये कितने में खरीद ली 345। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि उसने 32 उसमें क्या करा, एक्सपेंडिचर भी, खर्चा भी करा है किसी चीज का, तो 32 हम और ऐड कर लेंगे, कितना आ गया 7 7 और 3 377 आ गया। अब इतने इसको टोटल प्राइस देने पड़े, और बेच कितने में दिया 500 रुपए में, यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि प्रॉफिट ही हो रहा है, और वो हमसे प्रॉफिट ही पूछ रहा है। प्रॉफिट क्या हो जाएगा 500 माइनस 377, यानी कि 3 2 4 में 3 गए 1, यानी कि कितने का प्रॉफिट हो गया उसको 123 का। अगर वो हमसे इसका क्या निकलवा रहा होता, हमसे निकलवा रहा होता प्रॉफिट परसेंटेज, तो वो भी आप लोग सिंपली निकाल सकते थे। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आगे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ये टॉपिक आपका कोडिंग डिकोडिंग ही है। कोडिंग डिकोडिंग होने के साथ साथ आप लोगों ने जो 9th और 10th क्लास में आप लोगों ने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, तो वही एलिमिनेशन मेथड इसमें लगाना है। नहीं लगा सकते तो अपना थोड़ा दिमाग यूज कर लो, दिमाग तो दिया ही है भगवान ने। तो अब करना क्या है आपको, इसमें दो चीजों को साथ में कंपेयर करते हुए चलो, वो जो पूछ रहा है वो बात की बात है, पहले दो चीजों को कंपेयर करो। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मेरा इन दोनों में क्या कॉमन है, ईटिंग और ईटिंग, और इधर साइड दोनों में क्या कॉमन है, MA और MA, यानी कि ईटिंग का मेरा कोड क्या हो गया, यहाँ पे ईटिंग का कोड हो गया मेरा MA, कैंसिल हो गया, यहाँ से इसको भी कैंसिल कर दिया। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ, इसमें स्टॉप और स्टॉप, दोनों में क्या है हमारा स्टॉप और स्टॉप, और दोनों में कोड क्या कॉमन है, स्टॉप स्टॉप के साथ SM और SM, यानी कि अब जब दो मेरे यहाँ से कट गए तो क्या बच गया, कार्ब्स। कार्ब्स का कोड क्या हो जाएगा, मतलब साथ साथ में, मुझसे पूछा नहीं है उसने पर मैं निकालती चल रही हूँ साथ में। अब इसको और इसको कंपेयर करूँ तो फ्रूट्स और फ्रूट्स, दोनों में कॉमन क्या है, JU, यानी कि फ्रूट्स का कोड क्या हो जाएगा मेरा, फ्रूट्स का हो गया मेरा JU। यहाँ पे क्या बच गया, कीप, और क्या बच गया KO, कीप का कोड मेरा क्या हो गया KO। उसके बाद मेरा यहाँ पे क्या बच गया, डू नॉट, और यहाँ क्या बच गया RI, यानी कि डू नॉट और RI निकल गया मेरा सभी का कोड। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है RI स्टैंड, RI किसके लिए स्टैंड कर रहा है, डू नॉट। आंसर हो गया आपका। ये बाकी के कोड इसलिए निकाल के बताएं, कभी कभी वो ना ऐसे कोड देके फिर कोई एक नीचे आपको सेंटेंस दे देता है, उसका कोड पूछ लेता है, तो उसके लिए आपको हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, ये देखना है कि किसमें ये वाला पैटर्न सेम टू सेम जा रहा है। अब क्वेश्चन हमें क्या है, कह रहा है 14 और 45, स्क्वायर तो बन नहीं रहा, टेबल ही पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता है 14 3 जा कितने होते हैं हमारे 42, 42 में उसने क्या ऐड कर रखा है 42 में उसने क्या ऐड कर रखा है 3, तब हमारा क्या है 45। अब मेरे को ये चेक करना है कि ये मेरा किस में हो रहा है, यहाँ तो दूर दूर तक नहीं हो रहा क्योंकि ये बड़ी डिजिट है, ये छोटी डिजिट है। यहाँ भी अगर मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 से मल्टीप्लाई करके मेरा ये तो आने का नहीं है बिल्कुल भी, इसमें भी नहीं। लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं, 17 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 51 प्लस 3 कितना हो गया 54, यानी कि हो गया। तो ऑप्शन कौन सा टिक कर देंगे हम इसमें, डी ऑप्शन हमारा इसमें हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डैश इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, कौन सी कैपिटल है, केप टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एन को हमने कोड किया है 28 से और इसको हमने कोड कर रखा है 76 से, तो हमसे कोड किसका पूछ रहा है, PALE। अब मुझे पता है कि एन का कोड होता है मेरा 14 का इन्होंने क्या कर रखा है, डबल कर रखा है। या तो आप इनके कोड लिख के उनको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर जो कोड दे रखे हैं उनके डबल कर लो। तो अब करेंगे क्या हम इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, PALE, इसका कोड दे रखा है, अब इनका डबल कर लो। तो डबल कैसे कर लेंगे, P का कोड क्या होता है हमारा, देखो बेटा इसमें हम कोड देख लेंगे, हमसे पूछा है PALE। अगर मैं इनके डबल करके चलूं, मेरा P का मेरा कोड क्या होता है, P का मेरा कोड होता है, P का कोड होता है 16 का मैं डबल कर लूं कितना हो जाएगा 32, 1 का डबल कर लूं 2। L का कोड कितना होता है मेरा, L का कोड होता है, L का कोड जो मुझे दे रखा होता है 12 का डबल कर लूंगी अगर मैं तो 12 का 24।
24 और ई, ए बी सी डी और ई 5 का डबल कर लूंगी 10। अब इन सबको अगर मैं प्लस कर देती हूँ 4 6 7 8 9, 2 और 2 4 और 8, यहाँ आ गया 8। अब इनको प्लस करूंगी 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि टोटल कितना आ गया इसका 68। चाहो तो आप इनके सिंपल सिंपल कोड लिख के जो सामने सामने दे रखे होते हैं उनको लिख के प्लस करके मल्टीप्लाई 2 कर लो, या फिर इनको डबल करके प्लस कर लो, एज योर चॉइस, जैसे आपको ठीक लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई में पहले क्या काम होता है हमारा, सबसे अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। अंदर वाला ब्रैकेट अगर मैं सॉल्व करूंगी, ये आ गया मेरा 46, इसको मैं अगर सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे दे रखा है 15, ये दोनों को प्लस करा 15 और 15 को 15 में से माइनस करा, कितना हो गया मेरा 0। यहाँ पे तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया। 27 माइनस 38, ये कितना आ गया मेरा माइनस का 46, यानी कि ये 0 से तो कोई लेना देना नहीं है। 27 माइनस, इसको मैं अगर 38 को माइनस करती हूँ, यहाँ पे आ गया मेरा 8 किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट पे क्या है मेरा माइनस। तो 27 प्लस 8, इनको मैं प्लस कर दूंगी, कितना आ जाएगा मेरा, प्लस करके आ जाएगा माइनस माइनस प्लस क्यों हुआ है, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। तो माइनस माइनस प्लस करके मेरा कितना आ जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा डाइस दे रखी है। अब देखो ये चीज मेरे को बतानी है, ये चीज आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी, ये बाई चांस गलती से इस पे आ गई है, ये आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी, ये आपको ढूंढनी है, ये आपको खुद निकालनी है मतलब, और फिर उसके बाद देखना है कि इनमें से कौन सी डाइस सही बन सकती है, कौन सी डाइस आपकी सही नहीं बन सकती। तो आप करोगे क्या, जैसे आपको ये दे रखा है ए, अब मैं इसको ऐसे तो काउंट नहीं कर सकती ना, ऐसे काउंट करूंगी 1 2 3, यानी कि इसके थर्ड नंबर पे क्या है ए यू, ये आ गया यहाँ पे। फिर 1 2 3, यानी कि सी के अपोजिट क्या आ जाएगा एन, और एन ए के अपोजिट क्या आ जाएगी डॉट। या कहने का मतलब ये है कि जो हमें डाइस दे रखी होगी उस पे या तो इधर वाले एलिमेंट होने चाहिए या फिर इधर वाले एलिमेंट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे हमें क्या दे रखा है यहाँ पे सी और एन दोनों सेम सेम एलिमेंट दे रखे एक साइड के सेम एलिमेंट एक दूसरे के अपोजिट नहीं होने चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट हो बट सेम ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे दे रखा है एन ए और डॉट, यानी कि ये भी सेम हो गया, ये भी गलत। अगला देखो ए आई और ए यू, ये भी गलत। इसमें कोई सा भी एलिमेंट मैच हमारा नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेलेक्ट द डिफरेंट। इसमें डिफरेंट को सिलेक्ट करना है। अब हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, अब आपको क्या करना है, अल्फाबेट दे रखे हैं, किसी एक भी हाफ पे आप लोगों को अलग दे ही रखे होंगे, तो कैसे दे रखे हैं, जैसे हम ये देख लेते हैं बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, यानी कि दो दो छोड़ के हमें क्या लिख रखा है, अब यहाँ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, दो छोड़ रखे हैं यहाँ पे के आई जे के एल एम एन ओ पी, यहाँ पे ये क्यू है, आर एस छोड़ के हमारा टी, यहाँ पे देख लेते हैं एच आई जे के, शुरू में ही 3 छूट गए क्योंकि कितने कितने का डिफरेंस था, 2 2 का, तो कौन सा अलग हो जाएगा हमारा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हम किसी कोड में इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो बताओ कि डिजिटल को हम कैसे लिखेंगे, डी आई जी आई टी ए एल, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो पहले चेक करते हैं इन्होंने करा क्या है, बी सी फिर आई जे के एल ए बी सी डी ई एफ, मतलब पहले इधर से फिर उधर से, फिर यानी कि पहले या तो ऐसे कह लो कि पहले +1 करा है फिर -1 करा है, +1 -1 +1 -1, इसमें भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, सी डी जी एच ए बी के एल, यानी कि वही +1 -1 ही कर रखा है इधर साइड से भी, हमें क्या करना है, हमें भी +1 और -1 करना है। डी के बाद ई, आई से पहले क्या आता है हमारा, आई से पहले आ जाएगा हमारा, आई से पहले एच, फिर उसके बाद जी के बाद एच आता है, आई से पहले एच, जे के बाद आई से, जे के बाद के, ए से पहले जेड। अब कहोगे ए से पहले तो मैम कुछ आता ही नहीं है, बेटा अगर अल्फाबेट खत्म हो रही हो तो स्टार्टिंग से शुरू कर लेते हैं, मतलब कि अगर जेड आ रहा है तो ए से शुरू कर लेते हैं, ए आ रहा है तो जेड से शुरू कर लेते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू उनके फॉर्मेट जाना है। अब हमें एल के बाद क्या आ जाएगा, एम, इसका ये हो गया हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 75 डेज ईच, यानी कि दोनों मिलके, ए भी 75 डेज में कर रहा है और बी भी कितने डेज में कर रहा है, 75, दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 75 में। कह रहा है दे वर्क टुगेदर। अभी तक क्वेश्चन ऐसा आता था कि उन्होंने मिलके इतने दिन तक काम किया, इतने दिन के बाद वो काम छोड़ के चला गया, तो बताओ कि बाकी काम उसने कितने दिन में करा।
अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उन्होंने कुछ दिन तक साथ में काम किया, उसके बाद ए छोड़ के चला गया। तो बताओ बी ने बाकी काम 23 डेज में कंप्लीट कर लिया। तो बताओ कि वो कितने दिन में काम पूरा हो। सबसे पहला काम क्या है, एलसीएम। एलसीएम तो सेम ही होगा, 75 है, यानी कि 1 + 1। अब हम क्या करते थे यहाँ पे क्वेश्चन में, हम क्या निकालते थे क्वेश्चन में कि उन्होंने दे रखा है बी कंप्लीट द वर्क इन 23 डेज, यानी कि 75 हमें मोमोज बनाने थे, 23 मोमोज बी अकेला बना चुका है। कितने मोमोज बच गए, मोमोज बच गए हमारे 23। अगर हम इसमें से माइनस करेंगे 2 5, कितने मोमोज बच गए हमारे 52। अब 52 हम क्या करते थे, यहाँ से आने के बाद क्या चेंजिंग होती थी कि जो छोड़ के चला गया, जो रह गया, उस वाले के हम जो फ्रैक्शन होता था उससे डिवाइड कर लेते थे इसको। अब क्या करेंगे, ये तो पहले का काम है ना जो दोनों ने एक साथ करा, तो दोनों को प्लस कर लो। 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 4 जा और 2 6 जा, यानी कि 46 डेज तक दोनों ने, नहीं 2 2 जा, सॉरी 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, यानी कि 26 डेज तक दोनों ने मिलके क्या करा, साथ में काम करा। उसके बाद एक काम छोड़ के चला गया। तो बेटा अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो स्किप करके बिल्कुल मत देखा करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो।